दोस्तों आज हम देखेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कैसे भरेंगे। अगर आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरने में समस्या होती है, कोई आप भर नहीं पा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आज आपको बताऊंगा कैसे आप आसानी से 2 मिनट में इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी परेशानी या दिक्कत होती है तो आप कमेंट में मुझे करके पूछ भी सकते हैं। तो ये फॉर्म हम देखते हैं। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा का फॉर्म है। ये मुझे ज़ेरॉक्स कॉपी ब्रांच से मिला है और इसी पोजीशन में मिला है। तो आइए देखते हैं कैसे भरेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे ऑफिस यूज़ के लिए ऊपर की चीज़ें छोड़ देंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ से भरना शुरू करिए, सबसे पहले आपको नाम लिखना है, सेम एज़ आईडी प्रूफ। आपके आईडी प्रूफ में जो नाम है उसी तरह से आपको इसमें लिखना है। तो देखते हैं क्या नाम है आपका। अगर मान लीजिए सुरेश है, उसके बाद मिडिल नेम आप या लास्ट नेम आपका कुछ है तो आप लिख सकते हैं। मिडिल नेम आप छोड़ देंगे। ये उन महिलाओं के लिए है जिनके शादी से पहले कुछ और नाम था, बाद में उन्होंने टाइटल चेंज किया है तो उनके लिए है। मदर नेम आप लिखेंगे। लास्ट नेम या मिडिल नेम है तो आप यहाँ पे डालेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मार्शल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, सिटीजनशिप, मार्शल स्टेटस में मैरिड अनमैरिड, और सिटीजनशिप में इंडियन या नॉन इंडियन, एनआरई। अगर आप दूसरे देश के सिटीजन हैं तो यहाँ पे आप कंट्री का कोड लिखेंगे। रेसिडेंशियल एड्रेस में अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं, भारत में ही रहते हैं, तो रेसिडेंट इंडिविजुअल पे टिक करेंगे, नहीं तो नॉन रेसिडेंट इंडियन पे 180 दिन से ज़्यादा आप बाहर हैं तो नॉन रेसिडेंट इंडियन हो जाते हैं। फॉरेन नेशनल या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो भी सूटेबल हो आप इस पर टिक कर दीजिए। ऑक्यूपेशन टाइप में प्राइवेट, पब्लिक, गवर्नमेंट सेक्टर या नॉट कैटेगराइज या अदर जो भी है तो आप लिख सकते हैं। यहाँ मैंने पब्लिक सेक्टर में मैं अगर काम करता हूँ तो मैंने पब्लिक सेक्टर सेलेक्ट किया है। उसके बाद रेसिडेंस फॉर टैक्स पर्पस जुरिस्डिक्शन आउटसाइड इंडिया इफ एप्लीकेबल, अगर आपका टैक्स बाहर भी कहीं भी देश में जमा करते हैं तो आप यहाँ टिक करेंगे, नहीं तो इसे छोड़ देंगे। इसके बाद अपना प्लेस ऑफ बर्थ लिखेंगे, कंट्री का नाम लिखेंगे, कहाँ पे आपका जन्म हुआ। इसके बाद आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट हैं। मान लीजिए मेरे पास आधार है और मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो मैं अगर आपके पास आधार है तो डॉक्यूमेंट नंबर डालिए। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूइंग अथॉरिटी, डेट ऑफ इशू मालूम है तो डालिए। प्लेस ऑफ इशू आपने जहाँ से बनवाया वो डाल दीजिए। एक्सपायरी डेट अगर कुछ है डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। आइडेंटिटी प्रूफ में है तो यस कर दीजिए। एड्रेस प्रूफ में भी ये दोनों में चलता है, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस भी, आईडी एड्रेस प्रूफ दोनों में। यहाँ भी सेम ऐसे अपना आप ड्राइविंग लाइसेंस नंबर लिख दीजिए, जो भी है आपका इशूइंग अथॉरिटी, जो भी आपका है। अगर दिल्ली गवर्नमेंट है तो दिल्ली लिख दीजिए। डेट ऑफ इशू डाल दीजिए यहाँ पे। प्लेस ऑफ इशू डाल दीजिए जहाँ पे इशू हुआ है। एक्सपायरी डेट होता है दोस्तों, इसका डाल दीजिए आप, जो भी है एक्सपायरी डेट। ये भी आईडी एड्रेस प्रूफ में आता है। इसमें दोस्तों एक ऑप्शन दिया, अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप आधार एनरोलमेंट नंबर भी डाल सकते हैं और 6 महीने के अंदर आपको उसकी कॉपी आधार की प्रोवाइड करानी होगी। तीनों ने एक अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है। इसके बाद ये ऑप्शन जो है एडिशन डिलीशन, अगर आप फर्स्ट टाइम खुलवा रहे हैं तो इसको छोड़ दीजिए। अगर ये खुलवाने के बाद आपको अगर किसी पर्सन को ऐड करना है या डिलीट करना है, जॉइंट अकाउंट है, तो आप इसको भर सकते हैं। और अगर फर्स्ट टाइम आप ओपन कर रहे हैं तो इसको छोड़ दीजिए। अगर दोस्तों यहाँ पे रिलेशन टाइप है, अगर माइनर का अकाउंट खोल रहे हैं तो आप यहाँ पे टिक करेंगे गार्जियन ऑफ माइनर है, नहीं तो आप इसको छोड़ दिए अगर माइनर नहीं है तो। रिलेटेड पर्सन गार्जियन कस्टमर आईडी, अगर आपका पहले से खाता है, अगर आप गार्जियन हैं तो अपना कस्टमर आईडी यहाँ पासबुक में देख के भर देंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। इसके बाद आपका नेम जो है गार्जियन का आप यहाँ पे लिखेंगे, अगर माइनर का अकाउंट खुलवा रहे हैं तो, नहीं तो छोड़ देंगे आप इसको। इसके बाद आप दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेंट डिक्लेरेशन देगा, यहाँ पे आप साइन करेंगे, यहाँ पे डेट डालेंगे, और यहाँ पे आप प्लेस का नाम लिखेंगे।
तो दोस्तों ये हमारा पहला जो पेज है ये पूरी तरीके से भर चुका है। अब हम देखते हैं सेकंड पेज कैसे भरेंगे। दोस्तों सेकंड पेज जो है हमारा ये पर्सनल डिटेल के लिए है। पर्सनल डिटेल में हम नॉमिनी का नाम डालेंगे। मान लीजिए मैं नॉमिनी का नाम अपनी मदर को बनाता हूँ और रिलेशनशिप यहाँ नाम लिख दिया नॉमिनी का, यहाँ रिलेशनशिप लिख दीजिए, मैं मदर लिख दिया, मेरी माँ है। उनका डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए और यहाँ पे आप एड्रेस दे दीजिए, जो भी नॉमिनी का एड्रेस है ये आपका एड्रेस है, आप दे दीजिए। इसके बाद आप अपने फादर का नाम दीजिए, मदर का नाम लिखिए और स्पाउस का नाम लिखिए। अगर शादी हुई है तो स्पाउस का नाम लिखना है, नहीं तो छोड़ देना है। इसके बाद आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखना है, अपना मोबाइल नंबर ज़रूर दीजिए, जो भी है। ईमेल आईडी दीजिए अपना, ईमेल आईडी भी आजकल बहुत ज़रूरी हो गया, स्टेटमेंट सब ईमेल आईडी पे आपको आ जाते हैं। इसके बाद अपना एजुकेशन बताइए, आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट डालिए, पोस्ट ग्रेजुएट है पोस्ट ग्रेजुएट, इलिटरेट हैं या लिटरेट हैं या हाई स्कूल पास है, जो भी आप लिख सकते हैं। प्रोफेशन लिख सकते हैं, मान लीजिए इंजीनियर है तो इंजीनियर लिख दिया। टोटल इनकम डाल दीजिए, जो भी आपकी इनकम है। टोटल एसेट या नेटवर्थ मान लीजिए मेरा 10 लाख का है। कम्युनिकेशन एड्रेस, जो भी आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है जहाँ लेटर जा सकता है वो आप अपना एड्रेस यहाँ डालिए। पूरा पिन कोड और सिटी के साथ डालिएगा, सब कुछ यहाँ पे होना चाहिए, नहीं तो आपका लेटर रिटर्न होगा तो अकाउंट ब्लॉक भी कर दिया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या फैसिलिटी चाहिए वो आपको यहाँ पे यस नो में देना। अगर आपको चेकबुक चाहिए तो यस, एटीएम, अगर आपको एटीएम चाहिए तो यस, मोबाइल बैंकिंग चाहिए तो यस, नेट बैंकिंग चाहिए तो यस। अदरवाइज़ आपको जो इसमें से नहीं चाहिए आप नो कर दीजिए। यहाँ पे आप प्लेस लिख दीजिए, डेट डाल दीजिए, अपना नाम लिख दीजिए और अपना साइन कर दीजिए। तो दोस्तों ये हमारा सेकंड पेज भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पेज कैसे भरेंगे। दोस्तों ये तीसरा पेज है, यहाँ पे आपको केवल अपने अकाउंट का सिग्नेचर का स्पेसिमेन देना है, जैसे आप साइन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए फॉर्म में टाइटल ऑफ द अकाउंट है और अकाउंट नंबर है, आप ये सब छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे प्राइमरी अकाउंट होल्डर नेम, तो प्राइमरी अकाउंट होल्डर नेम में आप अपना नाम लिख दीजिए। इसके बाद आप अपना सिग्नेचर कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर करिए और आप इस तरह से सिग्नेचर करिए कि 2-3 सिग्नेचर आप कर सकें, जिससे कि आपका सिग्नेचर आइडेंटिफाई करने में इजी हो। और यहाँ पे आप मोड ऑफ ऑपरेशन डाल दीजिएगा, सेल्फ ऑपरेटेड। अगर आप खुद से इस खाते का संचालन अगर आप खुद से इस खाते का संचालन करना चाहते हैं या अगर एक से ज़्यादा लोग हैं तो आइदर सर्वाइवर या फॉर्मर सर्वाइवर वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना एक फ़ोटो लगा दीजिए और ये सब चीज़ें आप छोड़ दीजिए। तो दोस्तों ये आपका तीसरा पेज कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या भरना है। दोस्तों लास्ट पेज जो है ये आपका फटका का फॉर्म है। अगर आप टैक्स रेसिडेंट इंडियन हैं तो आप यहाँ पे पहले ए पे टिक करेंगे। अगर आप दूसरे देश में टैक्स देते हैं तो उस कंट्री का नाम, टैक्स नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये सब आप देंगे। और अगर आप केवल इंडिया के ही रेसिडेंट हैं, यहीं पे टैक्स पे करते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ पे सिग्नेचर करना है, अपना प्लेस का नाम लिखना है, कहाँ पे आप साइन कर रहे हैं, आपका नाम क्या है और डेट डाल के बस ये फॉर्म जमा कर देना है। तो दोस्तों ये फॉर्म बहुत ही ईजी था, आप इसको आराम से भर के बैंक में जमा कर सकते हैं। आपका खाता इसको जल्दी से भर के देने से आसानी से बैंक को भी ईजी होगा और वो जल्दी आपका अकाउंट ओपन कर देंगे। दोस्तों इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से बेनिफिट ले सकें। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।